मॉर्निंग गाइस, क्विक इंट्रो। माय नेम इज़ माधव और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ऑटोमेट एनीथिंग। एग्जाम्पल के लिए हम लिंक्डइन लेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर मेरे पास कमेंट आया था कि भाई पहले हाई लेवल व्यू दो, देन लो लेवल व्यू देना, उसके बाद स्टार्ट करना वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम वही चीज़ इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और एक और कमेंट आया था कि भाई ये जो आपने मल्टी ए सिस्टम दिखाया है, मल्टी एजेंट सिस्टम दिखाया है, ये आपने चला के नहीं दिखाया। तो भाई वो वीडियो के अंदर मैंने बनाना सिखाया था। इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको उसको एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन और कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो चीज़ सिखाऊंगा। तो वो इस वीडियो के अंदर चलेगा। वो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक हाई लेवल व्यू दे देता हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं लिंक्डइन ऑटोमेट कैसे करते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं, बट लिंक्डइन ऑटोमेट कैसे करते हैं, इस तरीके से हम सीखने वाले हो। ठीक है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास ये एजेंट है, एक मल्टी एजेंट सिस्टम है। इसमें एक एआई एजेंट है, देन उसके बाद एक रिसर्च एजेंट है, पोस्ट क्रिएशन एजेंट है और फिर उसके बाद पोस्टिंग एजेंट है। सिंपली आप इसका देख सकते हो। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास एक वर्कफ्लो है जो सेम काम कर रहा है, बिल्कुल डिट्टो सेम काम करता है। वही सब चीज़ है इसके अंदर, बट इसके अंदर दो एजेंट्स हैं। ये लिंक्डइन पोस्ट प्राप्त करते हैं और देन इसको पोस्ट कर देते हैं लिंक्डइन पे। ठीक है। बाय द वे ये फुल्ली ऑटोमेटेड सिस्टम है। ये मेरा रिव्यू नहीं लेते हैं पहले, ये सीधा सीधा पोस्ट करते हैं जाके। ठीक है। तो ये हो गया अपना हाई लेवल व्यू। लो लेवल व्यू की मैं बात करूँ तो फिर मैंने इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ। एआई एजेंट यूज़ किया है। नॉर्मल कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नॉर्मल इसको प्रॉम्प्ट दे रखा है कि भाई तू टॉप एजेंट है और तेरे नीचे 3 एजेंट काम कर रहे हैं। जो रिसर्च एजेंट है, ये आरएसएस फीड से जाके एआई न्यूज़ नाम से एक वेबसाइट है और टुवर्ड्स एआई नाम से एक वेबसाइट है। इन 2 वेबसाइट से जाके एक आरएसएस फीड लेके आता है, मतलब उनकी लेटेस्ट जो ब्लॉग पोस्ट होता है उसको लेके आता है। एंड देन उसके बाद उसको जी अपना पोस्ट क्रिएशन जो होता है ना, टॉप 10 बुलेट पॉइंट्स वो क्रिएट करता है। ठीक है। ये वाला जो है ये मेरे हिसाब से पोस्ट क्रिएट करता है। लाइक मैंने इसको अपना प्रीवियस 33 पोस्ट का डेटा दे रखा है। वो 33 पोस्ट का डेटा ये लेता है और उसके थ्रू उसको पास करके देखता है कि भाई कौन सी फॉर्मेट सही रहेगी इस पोस्ट के लिए। ठीक है। और उसके बाद सिंपली जाके पोस्ट कर देता है ये वाला पोस्टिंग एजेंट। तो एक बारी ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। ठीक है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये 2 पोस्ट है, ये दोनों एआई जनरेटेड है। ठीक है। मैंने नहीं की ये पोस्ट। तो ये वाली पोस्ट है जो मैंने आपको सिंपल वर्कफ्लो दिखाया था, ये वाला, इससे बनाई हुई। ठीक है। ये इमेज इसके अंदर दे रखी है, आप देख लेना, घटिया सी इमेज है। वो इसलिए क्योंकि ये फ्री मॉडल है, 100% फ्री, आप अनलिमिटेड भी है, जितना चाहो उतना इस्तेमाल कर लो उसको। बट एट द सेम टाइम आप देख सकते हो उसके अंदर टेक्स्ट का बहुत गंदा हाल है। टेक्स्ट तो बहुत गंदा जनरेट करता है ये। तो इसमें आप देख लो टॉप 10 जो है ना बुलेट पॉइंट्स में, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है और टेस्ट इन्फॉर्मेशन है, लेकिन लिंक्डइन के ऊपर कोई इसको पढ़ता नहीं है। क्यों? कोई किसको पढ़ने भाई बुलेट पॉइंट्स। ठीक है। अगर आपको किसी को पढ़वाना है तो आपको सबसे पहले वो चाहिए होगा, एक हुक, जो कि ऊपर की पहली लाइन होती है। ठीक है। सेम अगर ये वाली पोस्ट की मैं बात करूँ, इसके अंदर इमेज नहीं है, बट ये इस एजेंट से बनाई हुई है। ये एजेंटिक वर्कफ्लो से बनाई हुई है ये पूरी की पूरी। इसने रिसर्च की, इसने पोस्ट क्रिएट किया, इसने पोस्ट कर दिया। तो ये वाली पोस्ट अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप देखो, ये तो पहला है हुक, देन आगे स्टोरी कंटिन्यू रखते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स भी दे रखे हैं कि भाई मेरा वो क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन मेरा ओपिनियन भी दे रखा है इसके अंदर कंक्लूजन के तौर पे। ठीक है। लास्ट के अंदर आप देखोगे इसमें हैशटैग्स भी एकदम अच्छे से डाल रखे हैं, जो कि एसईओ फ्रेंडली है। ठीक है। तो ये था एआई एजेंट वाला लिंक्डइन पोस्टिंग ऑटोमेशन। और बिना एआई एजेंट वाला, मतलब एआई एजेंट है तो सही, लेकिन एआई एजेंट वाले काम नहीं करता, ये नॉर्मल एलएलएम वाले काम है इसके। ठीक है। एक और चीज़ नोटिसेबल है कि ये वाला जो वर्कफ्लो है जिसने अभी पोस्ट किया था, इसने करीब 51,000 टोकन्स इस्तेमाल किए थे पूरा काम करने के लिए। और ये वाला जो ऑटोमेशन है, इसने करीब यूज़ किए थे 250 के टोकन्स पर एग्जीक्यूशन। मतलब कि एक बारी मैं इसको बोलूँगा कि भाई पोस्ट कर दे, तो 250 के टोकन्स लेता है पोस्ट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। बट डेफिनेटली इसका जो आउटपुट है वो उस वाले से बेहतर है, क्योंकि इसके पास कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा है। ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ आप बोलोगे यार आपने ये इतने सारे एजेंट क्यों बनाए हैं? अगर आपके पास ऐसा एक वर्कफ्लो मिलता है आपको, ऐसा एक एजेंट आपके पास में, तो ये डेफिनेटली प्रॉब्लम देगा। क्यों? क्योंकि 5 में से 3 बार ही नहीं चलता, 5 में से 3 बार ही नहीं चलता। ठीक है। 2 बार ही चलता है, वो भी चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर इसकी मर्ज़ी है। क्यों? क्योंकि ये जो आप वर्कफ़्लो देख रहे हो, इसके पास एक एजेंट है। मान लो आप खुद हो, वहाँ के पास इतनी सारे ऑप्शंस हैं, एक ही काम को करने के लिए आप इतने कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है। तो यही प्रॉब्लम इसके साथ में होती है कि आप इतने सारे टूल्स उसको दे दो एक ही एजेंट को, और वो पागल होता रहता है अपना काम करने के लिए।
तो ये ऑल्दो इसके आउटपुट्स को भी आप ठीक कर सकते हो, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये वाला अगर आप यूज़ कर लेते हो, तो इसके अंदर आपको इतना हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही अपने आप जो प्रॉब्लम होती है सॉल्व कर लेगा। अगर मान लो कल को मेरा जेमिनी खराब हो जाता है, तो ये ओपन एआई से काम करना स्टार्ट कर देगा, बजाय कि जेमिनी से काम करने ये। सेम गोज़ विद देम। मैंने नो के अंदर ओपन एआई अटैच नहीं किया, चाहो तो अटैच कर सकते हो। बाय द वे, ये जो पूरा वर्कफ्लो और ये जो मैं आपको एक्सेल ड्रा दिखा रहा हूँ, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक। कोई कम्युनिटी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है, जाओ सीधा डाउनलोड कर लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है आप कम्युनिटी जॉइन नहीं कर रहे हो तो। और बाय द वे, कम्युनिटी के लिंक मैंने हटा दिए हैं, अगर आपको चाहिए जॉइन करना है तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मैंने आपको दिखा दिया है। आप इस पे आके मेरे को मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर नॉर्मल कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगा, ठीक है? तो वापस आते हैं इसके अंदर, तो प्रॉब्लम ब्रेकडाउन क्या होता है? क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ को ऑटोमेट करना है, तो आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, इसको मुझे ऑटोमेट करना है, मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, ठीक? तो मेरे लिए वो प्रॉब्लम है लिंक्डइन पे डेली पोस्ट करना। भाई मैं लिंक्डइन पे डेली पोस्ट नहीं कर सकता, तो उसका क्या प्रोसेस है? देखो, किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए पहले आपको उसका मैनुअल प्रोसेस पता होना ज़रूरी है। अगर इन केस आपके क्लाइंट आपको आके बोलते हैं कि यार मेरे को XYZ प्रोसेस ऑटोमेट कराना है, तो मेरी सजेशन ये है कि सबसे पहले आप उनसे यही पूछो कि भाई आपने ये कितनी बार किया? क्योंकि किसी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए आपको उसके स्टेप्स पता होने चाहिए, उसकी प्रॉब्लम्स पता होनी चाहिए कि भाई अगर मैं इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आनी चाहिए, कौन से उसके वैलिड सोर्सेस हैं और आने के बाद उसका क्या होना चाहिए एग्ज़ैक्टली। क्योंकि अगर मुझे ही नहीं पता और जो मेरा क्लाइंट है उसको भी नहीं पता, तो फिर काम कैसे चलेगा? आप तो कुछ भी बना के दे दोगे, फिर वो बोलेगा यार रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को दिमाग में रखें कि स्टेप्स जो होते हैं वो आप हमेशा नोट डाउन करके रखें, ठीक है? ये मैंने बेसिक स्टेप्स लिख रखे हैं जो मैं लिंक्डइन पे पोस्ट करते टाइम यूज़ करता हूँ कि भाई पहले रिसर्च करके लेके आओ कौन से टॉपिक पे पोस्ट करना है, देन पोस्ट को क्राफ्ट कर लो। पोस्ट को क्राफ्ट करने के लिए जनरली मैं जीपीटी का यूज़ करता हूँ। मैंने एक प्रॉम्प्ट बना रखा है और उस प्रॉम्प्ट के अंदर मैं डाल देता हूँ अपना जो भी स्टोरी होती है या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसको उसमें डाल देता हूँ और वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से फॉर्मेट करके मुझे दे देता है और मैं सिंपली जाके लिंक में पेस्ट करता हूँ, इमेज जनरेट कराता हूँ, या तो उससे जनरेट करा लूँगा या खुद की ईमेल डाल दूँगा और उसको पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? एकदम सिंपल सा प्रोसेस है। अब इसको ऑटोमेट कैसे करना है? अगर आपको इसको ऑटोमेट करना है तो आपको रिसर्च पे आपको देखना पड़ेगा कि कौन से स्टेप्स होते हैं रिसर्च करने के लिए। मान लो कि मैं अपना जो पोस्टिंग है ना जनरली खुद के ऊपर पोस्ट करता हूँ कि भई मैंने आज क्या किया या फिर मैंने किसी के साथ मीटिंग की, मेरा यूट्यूब कैसे चल रहा है या फिर मैंने बिज़नेस डील्स कैसे क्लोज़ की, वो सब चीज़ें उसमें डालता हूँ मैं। तो ये जनरली आप हो सकता है किसी और चीज़ के बारे में आप हो सकता है आप वेब डेवलपर हो, आप वेब डेवलपमेंट के रिगार्डिंग पोस्ट करते हो, ठीक है? तो आप गूगल सर्च करके पहले इन्फॉर्मेशन लेके आओगे भाई इस फील्ड में क्या चल रहा है और उसके बाद उसको पोस्ट करोगे। या फिर आपके जो कंटेंट क्रिएटर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी पोस्ट को आप एनालाइज़ करोगे कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग में ये सब कवर कर रहे हैं, मुझे भी करना है। तो वो चीज़ आप करोगे, ठीक है? तो इस हिसाब से एक रिसर्च होगी, तो उसका एक स्टेप्स आपने लिख के मेंशन कर रखा है कि यार ये स्टेप्स हैं। तो इस तरीके से आप पहले तो प्रॉब्लम के जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करोगे। मतलब ये मेन प्रॉब्लम थी कि भाई मुझे पोस्ट करना है, ठीक है? उसके अंदर सब प्रॉब्लम था कि भाई रिसर्च कैसे करना है। तो उसके सब प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मैं गूगल सर्च कैसे करूँगा, मैं कॉम्पिटिटर की पोस्ट कैसे लेके आऊँगा, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको सब प्रॉब्लम्स में आती है, ठीक है? आप ये चीज़ करोगे, सेम गोज़ विद द पोस्ट कि भाई मेरा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में मैं कैसे पोस्ट करूँगा, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने लाई है पहले मैं उसको स्ट्रक्चर करके रखूँगा ताकि एक एलएलएम को दूँ उसको समझ में तो आए कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? ये चीज़ आप करोगे, उसके बाद जब पोस्ट आ जाएगी आपके पास टॉपिक पता चल जाएगा। हो सकता है शायद आप जेमिनी यूज़ करो कि वो गूगल से पहले इन्फॉर्मेशन लिया है। जनरली आप इस तरीके से पहले इसको ब्रेक डाउन करोगे। लास्टली मैं करता हूँ कि भाई एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स डालता हूँ या फिर हैशटैग्स डालता हूँ जैसे कि मैंने दिखाया पोस्ट के अंदर, ठीक है? आप चाहो करो नहीं करो आपके ऊपर है, बट एक स्ट्रक्चर मैंने निकाल दिया है कि इस तरीके से होता है। सेम गोज़ विद द इमेज। मेरे पास मेरी इमेज है तो जनरली मेरे पास नहीं होती है। वो यूज़ करूँगा मैं या फिर इंटरनेट पे से डाउनलोड कर लूँगा कहीं से या फिर एक चैट जीपीटी जनरेट करा लूँगा। सिंपल सी बात है। तो अब आप इसको ऑटोमेट कैसे करोगे? ये जो इतना सब हमने लिखा है, इसको बस आपको सिंपली ऐसे लिखना है कि एआई एजेंट दैट कैन राइट माय पोस्ट। आप सिंपली अगर आप लिखोगे जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स लिखी है अभी तक, तो उसके अंदर आप जनरली आप ऐसा डिफाइन करोगे कि जो डेटा सेट्स आया है उसको एक मेरी पोस्ट के फॉर्मेट में बनाएँ, ठीक है? मेरा फॉर्मेट क्या है, मैं हुक, स्टोरी, क्लाइमैक्स और माय ओपिनियन पे जाता हूँ कि भाई पहले हुक आएगा, स्टोरी आएगी, क्लाइमैक्स आएगा एंड देन मेरा ओपिनियन आएगा उसके ऊपर, ठीक है? वो वाला फॉर्मेट मैं एआई एजेंट को दूँगा, भाई ये फॉर्मेट है।
ठीक है? या तो मैं ऐसे करके दे लूँ या फिर मैं अपनी पुरानी पोस्ट को लेके आ जाऊँ कि भाई ये मेरी पुरानी पोस्ट है, इन्हों की जाके चेक करो कौन-सी ज़्यादा चली है, कौन-सी कम चली है और उसके हिसाब से एक नई पोस्ट फ्रेम करो, ठीक है? So from same goes with the AI agent that can bring the images from your Google Drive, downloaded from internet or generated from ChatGPT, depending upon you कि आप कौन-सा चूज़ करते हो, ठीक है? और सेम गोज़ विद दूसरे वाले के अंदर, ठीक है? ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ये चीज़ कैसे काम करती है। अब चलते हैं वर्कफ़्लो के ऊपर कि भाई मैंने वर्कफ़्लो कैसे बनाया हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले इस वाले वर्कफ़्लो को समझ लेते हैं कि इस वर्कफ़्लो में क्या हो रहा है। मैंने सिंपली एक चैट नोट डाल रखी है और मैंने उसको बोल रखा है कि भाई तू एक मेन एजेंट है, तेरे अंदर 3 एजेंट है, देखो इससे और रिसर्च एजेंट पोस्ट एजेंट और एक है पोस्टिंग ऑटोमेशन एजेंट, ठीक है? तो ये अंदर 3 एजेंट्स हैं जिनको जो काम देना है, उनके मैंने काम बता दिए, क्या काम है, ठीक है? वर्कफ़्लो के रूल्स बता दिए, गाइडलाइंस बता दिए और आउटपुट कैसा होना चाहिए, ये चीज़ बता दिया अंदर, ठीक है? नॉर्मल सा है एजेंट की प्रॉम्प्ट दे रखी है मैंने इसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने जो अपनी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन किया था अभी यहाँ पे, कहाँ गया? यहाँ पे जो मैंने ब्रेक डाउन किया था कि भाई पहले रिसर्च हो, ठीक है? फिर उसके बाद एक अच्छे सा पोस्ट जनरेट हो एंड देन उसके बाद पोस्ट हो जाए। तो वो चीज़ मैंने सेम इसके अंदर फ़ॉलो किया। पहले रिसर्च हो, पोस्ट क्रिएशन हो एंड देन पोस्ट हो जाए, ठीक है? इसके अंदर आप एक चीज़ नोटिस करना, मैंने इसके अंदर इमेज मॉडल इंटीग्रेट नहीं किया है क्योंकि मुझे फिलहाल के लिए बस टेस्ट करना था। बाय द वे अगर आपको इंटीग्रेट करना है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हो। नॉर्मल सा एक वर्कफ़्लो बना देना। इसके अंदर आपको एक वर्कफ़्लो कॉल टूल डालना है। इसके अंदर जैसे कि इसके अंदर है व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्कफ़्लो, वो टूल आप यहाँ पे अटैच करोगे। यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा, उसके बाद आपको एक एआई डाल देना है जो कि एक प्रॉम्प्ट जनरेट करे, प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा और दूसरा एआई डाल दोगे जो कि इमेज जनरेट करेगा। देन सीधा लिंक्डइन पे अटैच करो और पोस्ट हो जाएगा, ठीक है? सेम गोज़ विद दिस। मैंने इसके अंदर सेम ही चीज़ मेंशन की है, कुछ खास नहीं है। इसके अंदर आप देखोगे आरएसएस फीड्स को कैप्चर कर रहा है ये, ठीक है? इसमें दिखाऊँ मैं आपको आरएसएस फीड, मैंने इसके अंदर डाल रखा है सैटरडे और संडे को ये एक्टिव होगा और उसमें से ये जो आरएसएस फीड है टुवर्ड्स एआई की, इसको लेके आएगा एंड देन इसकी जो भी इन्फॉर्मेशन आई है मेरे पास, एक बार एग्ज़ीक्यूट करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से एआई न्यूज़ की तरफ से इसने आया, ठीक है? अरे यार! अब पोस्ट कर देगा ये शिट! मेरे को इसको बंद करना पड़ेगा। तो थैंक गॉड ये चला गया। तो इसके अंदर आप देखोगे कि इसने पूरा बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन आया हुआ है इसके पास, देखो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास आई हुई है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसने ली, ठीक है? और लास्ट में इसके अंदर इसने बुलेट पॉइंट्स में निकाल दिया कि भाई क्या-क्या है। पहला बुलेट पॉइंट आप देखोगे हेड्स स्ट्राइक एआई इज़ एन एआई पावर्ड ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है? ऐसे करके इसने 10 पॉइंट्स निकाल दिए अपने, 10 या 9 पॉइंट्स इसने निकाल दिए, ठीक है? इसके साथ में एक इमेज का यूआरएल भी दे दिया फॉर द रेफरेंस कि भाई कौन-सी इमेज जनरेट करनी है, ठीक है? अब इसके बाद ये मॉडल है, इसके अंदर ये दिक्कत क्या आई कि इसके अंदर जो अपना ये है सिंपल मेमोरी, ये इसके अंदर प्रॉब्लम थी। इसको नॉर्मल मैं फिक्स कर देता हूँ। डॉलर नाउ फिक्स हो गई, ठीक है? एक बार दोबारा से रिव्यू कर लेता हूँ इसको। तो ये डेटा लेके आएगा नॉर्मल सा, ये जो है ना, ये 2 काम करेगा। पहला इसको फॉर्मेट करने का, दूसरा एक प्रॉम्प्ट जनरेट करने का, जो कि लेटर ऑन इसके अंदर जाएगा, ठीक है? और ये जाके एक इमेज जनरेट कराएगा, ठीक है? वो मैंने बंद कर रखा है, होपफुली पोस्ट ना हो, ठीक है? तो इसने एक इमेज जनरेट कर दी ये रही, ठीक है? और इसके अंदर पोस्ट भी इसके अंदर दे रखी है। वो अपन पहले मैं लिंक्डइन देख लूँ अपनी, कहीं इसने पोस्ट तो नहीं कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा ये नॉर्मल सा एक प्रोज क्राफ्ट करता है और इसको पोस्ट कर देता है लिंक्डइन के ऊपर। सेम गोज़ विद द एजेंट, ये भी यही काम करता है बट ये ज़्यादा वो करता है, ज़्यादा टोकन्स लेता है क्योंकि ये इसके पास कॉन्टैक्ट्स देखो मेरा 33 पोस्ट का इसके पास है एंड देन मेरे पास इसकी आरएसएस फीड्स भी एक साथ दोनों को फैच करता है, ये एक-एक को नहीं करता, दोनों को एक साथ फैच करेगा और डिसीजन लेता है कि भाई कौन-सा टॉपिक पोस्ट करने लायक है। इसके अंदर मैंने जो मॉडल्स को सेलेक्ट किए हैं वो भी मैंने जेमिनी 2.5 फ्लैश किए हैं जो कि ग्राउंडेड मॉडल्स हैं। इनको यूज़ करने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि इनके पास इंटरनेट का एक्सेस है। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको डबल चेक कर सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन वैलिड है कि नहीं है, ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। एक्सेलेटर पे वापस चलते हैं। तो फटाफट से मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूँ कि भाई कैसे बनाते हैं एक ऑटोमेशन, ट्रिक्स टू ऑटोमेट इन लेस देन एन आवर। कि ये कौन-सी-कौन सी ट्रिक्स है? सबसे पहले आती है कि आप कहीं भी जाके कुछ भी बनाना हो आपको,
सबसे पहले आप टेम्पलेट्स को एक्सेस करो कि भाई जो पहले से बना हुआ है, हो सकता है कि आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो किसी और ने पहले कर रखी हो, तो आप वो प्रॉब्लम क्यों सॉल्व करोगे वाला, तो उसको जाओ और सर्च कर लो। बाय द वे एनीटन के अंदर ऑलरेडी इतने सारे टेम्पलेट्स है यार, यू डोंट नीड टू बिल्ड एनीथिंग एल्स। मतलब आपको बस समझ में आना चाहिए कि आपको क्या बनाना है ना? आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ कि भाई मेरे को क्या बात चीज़ बनानी है, उसको कैसे ब्रेक डाउन करना है। और लिटरली देखो, इसके अंदर 5100 ऑटोमेशंस ऑलरेडी है। आपका मार्केटिंग का है, सेल्स का है, सपोर्ट का है, जो मर्ज़ी है बनाना है वो उसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, फ्री भी है, पेड भी है, बट ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है वो चीज़। तो आपको इसमें परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और दूसरी चीज़, एक गिटहब रिपॉज़िटरी मैं आजकल देख रहा हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ़ेमस हुई है। इसके अंदर 4000 5000 प्री बिल्ट ऑटोमेशंस हैं। अब वो भी एक्सेस कर सकते हो डेफ़िनिटली। बट अगर इन केस आपको नहीं मिलता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल ही जाए। तो उसमें आपको क्या करना है कि जो अभी हमने ब्रेक डाउन किया कि भाई एक रिसर्च एजेंट हो, एक ऐसा एजेंट हो जो गूगल पे जाके इन्फॉर्मेशन लेके आए। ये जो एजेंट है ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है, तो ये एजेंट आप ला सकते हो, ठीक है? सब प्रॉब्लम्स के लिए आप सॉल्यूशन लेके आओ, उन सबको मर्ज करो, एक बढ़िया-सा अपना आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और फटाफट काम भी हो जाएगा, क्योंकि पहले से सब चीज़ें बनी हुई हैं और वैलिडेटेड है कि ये काम करती हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ है कि आपको जब आप बना रहे हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि यार कभी-कभार मुझे नहीं पता कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो आप क्लाउड का यूज़ करो, प्लीज़ डोंट यूज़ जेमिनी, क्योंकि जेमिनी सबसे घटिया मॉडल है इस काम को करने के लिए, ठीक है? क्लाउड को यूज़ करो, जीपीटी को यूज़ करो कि भाई मुझे एपीआईज़ कैसे इंटीग्रेट करनी है एनीटन के अंदर। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको यही चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप एपीआईज़ कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे ला सकते हो सारी एपीआईज़ और कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारी बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं प्रोवाइड करते एनीटन के अंदर, जैसे कि अपना ट्विलियो वगैरह हो गया, ये सब इन एनीटन के अंदर प्रीबिल्ट है। बट कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि इसके अंदर नहीं है, जैसे डेटा फॉर एसईओ का आपने नाम नहीं सुना होगा, बट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप एसईओ वगैरह करना पसंद करते हो तो। बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड कराते हैं वो लोग। तो उसको कैसे कनेक्ट करोगे, या फिर अपना नैनो बनाना आया हुआ है वो कैसे कनेक्ट करोगे? तो ये सब चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि भाई ये सब चीज़ें कैसे कनेक्ट करनी है अपने एनीटन के अंदर। बाय द वे हम वापस आते हैं टॉपिक के अंदर। अगर आपको रिसर्च करनी है कि भाई कौन सी एपीएस फ्री है, कौन सी एपीएस फ्री नहीं है, ठीक है? उनके डॉक्यूमेंटेशंस कहाँ है, कौन से सॉल्यूशंस है, जैसे ये अभी मैंने आरएसएस फीड दिखाई, वो मैंने परप्लेक्सिटी से निकाली थी। भाई मुझे आरएसएस फीड ला के दो जो कि एआई ऑटोमेशन से रिलेटेड हो, तो वो परप्लेक्सिटी से मैंने ला के दी। जेमिनी मैं बहुत कम यूज़ कर रहा हूँ, जेमिनी मैं यूज़ ही नहीं करता, क्योंकि मैंने अब जितना भी यूज़ किया है जेमिनी किसी काम का नहीं है, डेवलपमेंट के अंदर या एनी टाइम के अंदर, तो किसी काम का नहीं है, लिटरली। आप प्रो ले लो चाहे कुछ भी ले लो आप, वो काम ही नहीं करता, ठीक है? क्लाउड है, बेस्ट है, देन जीपीटी एंड परप्लेक्सिटी भाई अपने पास, तो ये चीज़ों का आप यूज़ करो, फटाफट से ऑटोमेशन बनाओ, ठीक है? तो आई होप गाइज़ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप ऑटोमेट कैसे कर सकते हो। और ये जितना भी इन्फॉर्मेशन है, मैं अगेन बता देता हूँ, ये जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है, ये सब आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। कम्युनिटी जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ठीक है? और ये ऑटोमेशन जो भी है, मेरा लिंक्डइन पोस्टिंग ऑटोमेशन जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, ये आपको मिल जाएगा उसी लिंक के अंदर। मतलब एक फॉर्म में उसको फिल कर दो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाएगी, बिना कोई टेंशन के, ठीक है? और फ्री है ये बाय द वे। ये भी प्लस ये वाला ऑटोमेशन प्लस एक ये है आपका ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन डाली थी अपनी पोस्ट्स की, जो मेरे प्रीवियस पोस्ट का डेटा था, ये कैसे आप डाल सकते हो इसके अंदर, तो ये एम्बेडिंग का लिए भी है इसके अंदर। तो ये तीनों चीज़ प्लस ये चौथा ही आपको गो थ्रू वाला पॉइंट, ये सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। गो एंड गेट दिस। टिल देन सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।